मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या कि आप स्वयं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं योजना। जीवन को देखने का सारा ढंग गलत है, इसलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पड़ उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन को देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोइएगा या बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उतर आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहां जाना चाहेगा, किस तरफ? उस पूर्ण ने कहा, बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे ये इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहां अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है, तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज है? मैं वहीं जाऊंगा जहां अंधेरा है। मुझे आज्ञा दें कि मैं सूखा जाऊं। बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछें। बुद्ध ने कहा, वहां तू जाएगा, लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वो पूर्ण, उसने सिर रख दिए बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद, क्या होगा मेरे मन को? यही होगा। कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, ये भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही। कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लूं, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे तो पूर्ण ने कहा, मार डालेंगे। मारते नहीं, मार डालते नहीं, यही बहुत, यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं, यही होगा। कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, इससे उल्टी दृष्टि का फल है अशांति। एक आदमी फूलों की बगिया में जाए, गुलाब के फूल के पौधे के पास खड़ा हो, 2 रास्ते हैं। या तो गुलाब के उस पौधे में खिले हुए एक फूल को देख ले, एक फूल बहुत कम है, पत्ते बहुत हैं, कांटे बहुत हैं। ये भी हो सकता है एक फूल न देखे, कांटों की गिनती करे और कहे कि इतने कांटे हैं इस पौधे में। कैसी बुरी है ये दुनिया, इतने कांटे हैं।
मुश्किल से खिलता है एक फूल और कांटे ही कांटे, हजार हजार कांटे हैं। कैसी है ये दुनिया, कैसी दुखपूर्ण। वो आदमी अशांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा। कोई दूसरा आदमी ये भी देख सकता है कैसी अद्भुत है ये दुनिया। इतने कांटे हैं जहां वहां भी एक फूल खिल पाता है। इतने कांटे हैं जहां इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिलता है। कितनी अद्भुत है ये दुनिया, कितनी रहस्यपूर्ण, कितने अनुग्रह के योग, कितना ग्रेटिट्यूड, कितना धन्यवाद करें किसी का। एक आदमी देखने जाए जीवन को तो जीवन में जो जो अंधेरा है उसे गिन सकता है। जीवन में जो जो बुरा है उसकी गणना कर सकता है। जीवन में जो जो दुख है उसकी संख्या को आंकड़ा बांध सकता है। और तब अगर अशांत हो जाए तो जुम्मा किसका होगा। और फिर रोए और चिल्लाए और फिर गूंजे, ढूंढे गुरुओं को और पूछे कि मुझे शांति का रास्ता बताओ। और गुरु भी ऐसे ना समझ कि वे कहें कि राम राम जप तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे राम राम न जपने से ये अशांति पैदा हुई हो। ये अशांति पैदा की है इसके जीवन की दृष्टि ने। इसके जीवन की दृष्टि ही भ्रांत और गलत है। इसने गलत को ही चुनने का उपक्रम साध लिया है। इसने व्यर्थ को ही देखने की चेष्टा की है। इसने अंधकार के साथ ही मोह बांध लिया है। इसे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, इसे फूल दिखाई नहीं पड़ते, इसे प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो जो भी दिखाई पड़ता है वही रुग्ण कर देता है इसे और अशांत कर देता है। कैसे धार्मिक चित्त को साधेंगे? शांति में खिलता है धार्मिक चित्त। और शांति है जीवन का सम्यक दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड। रोज रोज 24 घंटे में, रोज रोज प्रतिक्षण उस ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन को, वो ठीक ठीक देखने को निरंतर निरंतर प्रतिक्षण साधना है। प्रतिक्षण, एक क्षण भी छुट्टी देने की सुविधा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं कि आज छुट्टी दे दें फिर कल साथ लेंगे। एक क्षण भी छुट्टी का अवकाश नहीं है। एक एक क्षण देखते, जागते, समझते, धीरे धीरे वो दृष्टि जो भीतर छिपी है प्रकट होने लगती है। और तब सब बदल जाता है। तब सब बदल जाता है। तब नहीं दिखाई पड़ते कांटे, बल्कि जब दृष्टि पूरी उपलब्ध होती है तो हर कांटा फूल में परिवर्तित हो जाता है और हर अंधकार एक दिया बन जाता है। और हर बुरी घटना में किसी शुभ संकेत की सूचना मिल जाती। फिर धीरे धीरे तो सब कुरूपता विलीन हो जाती है। रह जाता है सिर्फ सौंदर्य। सिर्फ सौंदर्य रह जाता है, नहीं रह जाता जीवन में कुछ कुरूप, नहीं रह जाता जीवन में कुछ विकृत। सभी हो जाता है, सभी स्वस्थ और संस्कृत। लेकिन वो दृष्टि पर निर्भर है। वो दृष्टि पर ही निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। तो बहुत जल्दी इस बात की न करें कि आप जल्दी से वस्त्र बदल लें, क्रिया बदल लें, उपवास कर लें। इस सबसे नहीं। खोजें अपनी दृष्टि को कि कहां कहां घाव है मेरे, किन किन घावों से मैं पीड़ित और परेशान हूं। और तब आपको दिखाई पड़ेगा आपने ही अपनी छाती में छुरी मारी है रोज रोज, ये घाव किसी और ने नहीं किए। और जब दिख जाए कि मेरे ही हाथ छुरी मारते हैं तो छुरी फेंक देना कठिन थोड़ी है। या फिर छुरी से बहुत मोह हो और घाव में बहुत आनंद हो तो आपकी मर्जी, फिर तो कोई सवाल नहीं। लेकिन मनुष्य स्वयं ही है आत्महंता, कोई और नहीं। और जब तक इस सत्य की स्पष्ट प्रतीति न हो तब तक आप स्वयं को बदल भी नहीं सकते।